सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मातृगंगा के वंदन संग पावन पुष्कर पर्व का हुआ श्री गणेश। वैदिक अनुष्ठानों की आभा से आलोकित हुई गंगा तट। शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई अलविदा की नमाज। मुल्क की तरक्की व अमन चैन के लिए मांगी गई दुआ। बीएचयू के ट्रामा सेंटर में हड्डी बैंक की हुई स्थापना। कैंसर से लेकर टीबी तक के मरीजों के इलाज में मिलेगी मदद। और हुकुलगंज तिराहा स्थित मिठाई की दुकान में विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों की क्षति। और अब खबरें विस्तार से। शांतिपूर्ण माहौल में जुमे की नमाज अदा की गई। मुल्क की तरक्की व अमन चैन की दुआ मांगी गई। रमजान माह के आखिरी जुमे को नगर के विभिन्न मस्जिदों में अलविदा जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई। इस दौरान मुल्क की तरक्की, आपसी भाईचारा व अमन चैन दुआ की गई। अलविदा जुमे की नमाज को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की थी। इस व्यवस्था के तहत पुलिस अधिकारी अपने मातहतों के साथ चक्रमण करते रहे। लाट सरैया, नदेसर स्थित जामा मस्जिद, नई सड़क स्थित लंगड़ा हाफिज मस्जिद आदि प्रमुख मस्जिदों में पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था थी। लंगड़ा हाफिज मस्जिद में अलविदा की नमाज के दौरान एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे मस्जिद और आसपास के क्षेत्रों में चक्रमण करते रहे। इस दौरान फोर्स नमाजियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके भी इंतजाम में लगे रहे। भेलपुर थाना क्षेत्र के बजडिया स्थित मदरसा आफिया गौसिया में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में नमाज अदा की गई। इस दौरान अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह मातहतों के साथ मौजूद रहे। उनके साथ डीसीपी काशी जोन, एसीपी भेलुपुर थाना प्रभारी निरीक्षक पीएससी के साथ चक्रमण करते दिखे। समाज संगठन के लोगों ने पुलिस प्रशासन का सहयोग किया। वरुणा पार की मस्जिदों में नमाज संपन्न कराने के लिए पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन आरती सिंह फोर्स के साथ चक्रमण करती रही। सभी मस्जिदों के आसपास फोर्स की तैनाती रही। आज अलविदा का जुमा सकुशल अच्छी तरह से अदा किया गया। सभी मुसलमान भाई मस्जिद में आकर नमाज को अदा किया। अपने लिए, अपने भाई के लिए, अपने शहर के लिए, सबके लिए दुआ किया। शहर में अमन रहे, देश में शांति बनी रहे, सब खुशहाली रहे, सबका रोज़गार चले, सभी लोग तंदुरुस्त रहें, इसके लिए सभी दुआ खानी हुई। और मस्जिद में नमाज के पहले जो तकरीर होती है उसमें सभी हमारे उलमा ने ये सबको जागरूक किया कि सभी लोग आने वाले नगर निगम चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना मतदान का प्रयोग करें और अपने आस पड़ोस के रिश्तेदार को सबको जागरूक करें कि सभी लोग जाकर नगर निगम चुनाव में अपना मतदान का प्रयोग करके इस मतदान का हिस्सा बने और अपना अच्छा पार्षद चुनें। और उम्मीद है कि आज ही चांद हो जाएगा, तो इसके लिए सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और सभी लोग खुशी के साथ ईद मनाएं, शांति के साथ ईद मनाएं। और इसमें ख़ास तौर से जो अफवाहें को जुड़ रही थी उस पर कोई असर नहीं हुआ। शहर में हमारे बनारस में अच्छे से जुमा लोग पढ़े और प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रशासन ने भी अच्छा व्यवस्था दिया था। प्रशासन ने पूरा सहयोग किया और सभी को फिर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाम रेहान और अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है कि रमज़ान का बाबरकत महीना पूरा हुआ है और जुमतुल विदा की सारी नमाज अदा की गई है। इंशाअल्लाह अगर चांद हुआ आज तो कल ईद की नमाज अदा की जाएगी। दुआ खानी में क्या कुछ? दुआ खानी में मुल्क और अमन व अमान की दुआ मांगी गई। जो भी रमज़ान में मुसलमानों से खताएँ हुई हैं उसके मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगी गई और यही सब दुआ जो आम दुआ मांगी जाती है। अलविदा की नमाज है और कल संभवतः ईद होगी। उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बनारस एक संवेदनशील शहर है, तो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने, शांति व्यवस्था को मेंटेन रखने के उद्देश्य से शहर के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगातार पुलिस की पार्टियां गश्त में हैं। और उसी के क्रम में हम लोग भी बजरडीहा क्षेत्र, जो पहले से एक सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता रहा है, यहाँ पर पर्याप्त संख्या में जनता के लोग साथ में हैं और समाज सेवी संगठनों के लोग हम लोगों के साथ हैं और पर्याप्त पुलिस की संख्या है। और आज सकुशल अलविदा की नमाज इस इलाके में संपन्न हुई है, तो लोगों को इस बात के लिए मुबारकबाद। और हम सब सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं, कोई भी अराजक तत्व किसी प्रकार की अराजकता को फैलाने में सफल न हो, इसी उद्देश्य से ये पैदल मार्च किया जा रहा है। आज हमने जुमतुल वदा नमाज पढ़ी अमन सुकून के साथ और खुशी के साथ।
की नमाज़ अदा की गई। ये रमज़ान के आखिरी जुमा की नमाज, जिसे हम सब जुमातुल वदा के नाम से जानते हैं। प्रदेश का पहला हड्डी बैंक बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में स्थापित किया गया। डॉक्टर ने बताया कि यहाँ 5 सालों तक हड्डियों को स्टोर किया जा सकता है। बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में हड्डी बैंक की स्थापना की गई है। ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर यशपाल सिंह ने इस संदर्भ में बताया कि यह प्रदेश का पहला हड्डी बैंक बनारस के ट्रॉमा सेंटर में खुला है। उन्होंने आगे बताया कि इसकी उपयोगिता को इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 4 हड्डी बैंक है। इस बैंक से कैंसर से लेकर टीबी तक के मरीजों जिनकी हड्डियां गल गई हैं या खराब हो गई हैं बदला जा सकता है। एक्सीडेंट में जिनकी हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं उनकी हड्डियों को भी बदला जा सकता है। वहीं डॉक्टर रोहित से बात करने पर बताया कि यहाँ हड्डियों को 5 साल तक स्टोर किया जा सकता है। यहाँ 2 स्टोरेज बनाए गए हैं, जिसमें एक की क्षमता 550 लीटर है और दूसरे की 700 लीटर है। यहाँ हड्डी बैंक के होने से इस तरह के मरीजों को काफी राहत हो जाएगी। बैंक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग बोन को प्रिजर्व करके रखेंगे। जो हड्डियाँ नॉर्मली ऑपरेशन के दौरान काट के फेंक दी जाती हैं, उन हड्डियों को हम लोग यहाँ पे प्रिजर्व करके रखेंगे ताकि हम उसका किसी दूसरे मरीज में उपयोग कर सकें। किस तरह के मरीजों को इसका लाभ है? बहुत तरह के मरीजों को इससे लाभ हो सकता है। पहला, वो जो मरीज सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, जिनकी हड्डियां बिल्कुल टूट के चकनाचूर हो जाती हैं और जिनकी हड्डियां गायब हो जाती हैं वहीं सड़क पे, तो जिसको बोलते हैं बोन लॉस, तो उन मरीजों में हम यहाँ पे जो भी हड्डियां रखेंगे उन मरीजों में यूज कर सकते हैं बोन बैंक के द्वारा। दूसरे ये मरीज हो गए जिनका हड्डी जुड़ नहीं रहा है, तो उन पेशेंट को भी हम लोग यहाँ बोन बैंक से बोन देकर उनको उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो बोन बैंक यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है या बनाया गया है, ये अभी उत्तर प्रदेश में पहला बोन बैंक है। और क्या होता है कि बहुत सारे मरीज जो एक्सीडेंट होते हैं, एडमिट होते हैं, जिनके पैर को काटना पड़ जाता है या पैर में कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया या टीबी की बीमारी हो गई जो ठीक नहीं हो रही है, उससे उनकी बोन खराब हो गई, तो ऐसे मरीजों में इस बोन बैंक में जो बोन रखी जाएगी उसको हम यूज कर सकते हैं। इसके बारे में अभी बहुत सारे लोगों को उतनी जागरूकता नहीं है जो दूसरे चीज़ों के बारे में जागरूकता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, इसके बारे में लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये हड्डी का भी एक बैंक होता है, इसके बारे में लोगों को अभी उतनी जानकारी नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि लोग इसके बारे में भी जागरूक हों, कि वो समझें कि हड्डी को भी डोनेट कर सकते हैं। और ये जो डोनेशन होता है 2 तरह का होता है, लिविंग डोनर्स भी होते हैं, जो जिंदा होते हैं उनसे भी होती है, और जो पेशेंट एक्सपायर हो गया और विदिन 24 घंटे के अंदर उसकी हड्डी को भी वो डोनेट कर सकते हैं। मातृगंगा के वंदन संग पावन पुष्कर पर्व का श्री गणेश हुआ। वैदिक अनुष्ठानों की आभा से गंगा तट आलोकित हुआ। शुक्रवार को सांझ चारों वेदों की ऋचाओं के उद्घोष से गंगा की धारा तरंगित हो उठी। वैदिक अनुष्ठानों की ऐसी आभा के आलौकिक हो उठे गंगा के पथरीले घाट। अवसर था काशी तेलुगु समिति व श्री राम तारक आंध्रा आश्रम के संयुक्त तत्वाधान में पुष्करलू पर्व के पूर्व संध्या पर मां गंगा के वंदन अभिनंदन अनुष्ठान का। इसके साथ ही दक्षिण भारत के लाखों आस्थावानों के धर्मानुरागी मन को पुण्य फल से सिंचित करने वाले परम पावन स्नान पर्व का औपचारिक शुभारंभ हुआ। विभिन्न पीठों के अधिपति, सैकड़ों वेदज्ञ व हजारों धर्मानुरागी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। इसके पूर्व इन सभी ने 12 दिन के तप का संकल्प लेकर पंचामृत स्नान से अभिषिक्त गंगा का षोडशोपचार पूजन किया। इस दौरान मानसरोवर घाट पर आयोजित यह अनुष्ठान महोत्सव चारों वेदों के उद्घोष से गूंजता रहा। तदंतर श्री सामवेद सन्मुख शर्मा प्रसिद्ध प्रवचनकार गुड्टूर शिवा स्वामी व नारायण नंद भारती स्वामी ने धर्म प्राण जनों का उद्बोधन किया व दिवंगत जनों की स्मृतियों को समर्पित इस महापर्व की महिमा बखानी। अनुष्ठान का समारोह पंच पीठिकाओं पर आसीन बुदा राजू, हर्षवर्धन शर्मा, अनिरुद्ध कुमार चौबे, अनुराग कुमार चौबे व सुजन पांडे आदि विप्रजनों द्वारा मां गंगा को समर्पित आरती से हुआ। संचालन बीएचयू तेलुगु विभाग के पूर्व अध्यक्ष के प्रोफेसर चल्ला श्री रामचंद्र मूर्ति ने किया। इस अवसर पर
तेलुगु समिति के गौरवाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद GVL नरसिंह राव के प्रतिनिधि समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर नरसिंह मूर्ति व VS सुब्रमण्यम, बड़ी सचिव VV सुंदर शास्त्री, सह सचिव द्वैत तुलसी, गजानन जोशी, डॉक्टर वेणुगोपाल उपस्थित। 22 अप्रैल से 3 मई तक चलने वाला श्री गंगा पुष्कर मेला, जो काशी में भी गंगा के तट पर कल से शुरू होने वाला है। इसकी पूर्व संध्या पर आज काशी तेलुगु समिति की ओर से घाट किनारे वेद पारायण, चतुर्वेद पारायण, चारों वेद का पारायण यहाँ होगा वेद पंडितों के द्वारा। उसके बाद गंगा का विशेष पूजा, पंचामृत विशेष पूजा किया जा रहा है ब्राह्मणों के द्वारा, जो कि गंगा जी का एक स्वागत, पुष्कर का स्वागत के लिए। तत्पश्चात गंगा हारती, विशेष आरती किया जाएगा 5 ब्राह्मणों के द्वारा। इसके बाद जो यहाँ काशी में लोग आ रहे हैं उनको स्वागत किया जाएगा। ये लोग काशी आए, गंगा जी नहाएं, तर्पण करें, तो सुख शांति से सभी लोग वापस घर जाएं। जीआरपी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियान चलाकर 2 अफीम तस्करों को कैंट स्थित जनरल टिकट घर से धर दबोचा। जीआरपी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत रेलवे स्टेशन प्लेटफार्मों व सर्कुलेटिंग एरिया में चोरी की घटनाओं की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी, अवैध तस्करी के मद्देनजर शुक्रवार को हेमंत सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी कैंट को मुखबिर से सूचना मिली कि जनरल यात्री टिकट घर में 2 व्यक्ति सोए हुए हैं जिनके पास अफीम लिक्विड है। जल्दी किया जाए तो वे पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की खास बात पर विश्वास कर जीआरपी के जवानों ने मुखबिर खास के बताए हुए स्थान जनरल यात्री टिकट घर पर पहुंचे। दोनों व्यक्तियों को धर दबोचा गया। पुलिस वालों द्वारा हिकमत अमली से कुछ दूरी पर ही गेट नंबर 3 पर उन्हें पकड़ लिया गया। पूछताछ में इन्होंने अपने पास अफीम लिक्विड की बात बताते हुए पहले अपना नाम दिनेश चंद पुत्र बलराम निवासी रीछा देवरा थाना कालूखेड़ा जिला रतननाम मध्य प्रदेश तथा दूसरे ने अपना नाम केशाराम पुत्र पूर्णाराम निवासी हानुसर बाबूसर रतनगढ़ थाना राजदेसर जिला चूरू राजस्थान बताया। इन दोनों के पास से कुल 4,443 किलोग्राम लिक्विड अफीम मिली, जिसकी कुल कीमत 5 लाख के लगभग बताई जा रही है। जो नशा और दवा दोनों के रूप में काम आता है, और ये गया से 2 व्यक्ति हैं, दिनेश चंद और एक केशाराम। दिनेश चंद MP रतलाम का रहने वाला है और केशा चंद राजस्थान का है। ये गया से अफीम जो पेस्ट के रूप में, लिक्विड के रूप में है, ये लेके रतलाम जा रहे थे। आज यहाँ पे टिकट गेट नंबर 3 के पास काउंटर से गेट नंबर जो 3 है वहाँ से पकड़े गए हैं। कितने माल है और क्या इनकी इतिहास है? ये पहले भी इसमें जेल जा चुके हैं, राजस्थान से भी बंद हुए हैं और MP से भी बंद हुए हैं, और ये इसकी कीमत 4,88,000 से ज़्यादा है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण।
इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा लंका वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था। शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। शुक्रवार को महमूदगंज स्थित एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। महमूदगंज स्थित एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत से नाराज परिजनों ने शुक्रवार को जमकर हंगामा किया। इस दौरान चिकित्सकों पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया और बताया कि मरीज की हालत गंभीर थी, लेकिन अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने समझाकर लोगों को शांत कराया। बता दें कि लल्लापुरा निवासी जाहिद हुसैन की तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरीज की हालत बिगड़ गई। परिजनों की माने तो जो डॉक्टर इलाज कर रहा था वह भाग गया। आरोप है कि मरीज की मौत 2 दिन पहले ही हो गई, लेकिन परिजनों को बेवजह परेशान किया जा रहा था। अस्पताल में दुर्व्यवस्था और मरीज की मौत से परिजनों में खासा आक्रोश देखने को मिला। वे उस डॉक्टर को बुलाने की मांग पर अड़ गए जिसने शुरुआत में इलाज की थी। हंगामे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, परिजनों से एप्लीकेशन लिखवाया और समझा बुझाकर मामला शांत कराया। और उसके बाद 24 घंटा कल रात से तबीयत उनकी ज़्यादा बिगड़ी है, जिसमें उनका कहना था कि डॉक्टर का जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर एक दिन भी नहीं आया। पेशेंट की इतनी सीरियस हालत हो गई, लेकिन जूनियर डॉक्टर नहीं आया। डॉक्टर अजय कुमार जो यहाँ पे मड़वाडी में उनका क्लिनिक है, वो डॉक्टर आए नहीं, एक दिन भी नहीं। पेशेंट की अगर कंडीशन ठीक नहीं है तो आप 24 घंटे में एक बार विजिट करने आएंगे कि पेशेंट की क्या कंडीशन है। अभी क्या कंडीशन है पेशेंट? अभी की पेशेंट की डेथ हो गई है। पेशेंट को अप्रूव कर दिया जूनियर डॉक्टर ने कि डेथ हो गई, सीनियर डॉक्टर ने आया नहीं एक बार भी। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? कैंसर का ऑपरेशन उनका हुआ था, ज़बान में उनके कैंसर था, कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। तो क्या यहाँ पे जो है कैंसर का है मनी हॉस्पिटल में? यहाँ का हमें कुछ नहीं मालूम। डॉक्टर से हमारी पेशेंट से बात हुई, डॉक्टर हमारा एकदम चलता हुआ यहाँ पे आता, गाड़ी से अपनी खुद आया एडमिट होने, एकदम चलता फिरता डॉक्टर आया। पेशेंट हमारा आया। पेशेंट जिस दिन से कंडीशन उनकी ऑपरेशन से बाहर आई है, उस दिन से उनकी सांस लेने में इतनी दिक्कत हुई, सांस नहीं ले पा रहे, एकदम भी सांस नहीं ले पा रहे। जब डॉक्टर से पूछा जा रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके लीवर में प्रॉब्लम आ रही है, फेफड़े में प्रॉब्लम आ रही है, उनका ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचना, फिर वहाँ पे वो नली लगा दिए। तो डॉक्टर हमारी यह लापरवाही सिर्फ हुई है, जो भी हुई है, और हॉस्पिटल और डॉक्टर की वजह से हुई है। मेन सर्जन जो था, सर्जन ने एक दिन भी नहीं आया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों ने रेड डे और भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में 21 अप्रैल नर्सरी से कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों ने रेड डे और भगवान परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, प्रबंधक राजेश राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, अकादमी प्रमुख श्रीमती सपना राय की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में नर्सरी के छात्र छात्राओं अन्वेषा, अदिक, गार्गी, हर्षिता, आराध्या ने
आइडेंटिफाई रेड ऑब्जेक्ट बिट्स अकाउंटिंग गेम में प्रतिभाग किया। वहीं दूसरी ओर एलकेजी के बच्चों ने सलाद मेकिंग तथा यूकेजी के बच्चों ने रेड सैंडविच मेकिंग गेम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में जूनियर समन्वयक असीम घोसाल ने भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर उनके विषय में बच्चों को बताया एवं परशुराम के जीवन मूल्यों को बच्चों द्वारा आत्मसात करने को बच्चों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में बच्चों ने अनार, सेब, चेरी, टमाटर पर कविताएं प्रस्तुत की तथा ग्लोबल वार्मिंग के चलते रेड डे के महत्व पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में अवनी, काव्या, आशी, गौरिका, अभिनव, स्वास्थ्य, रिद्धिमा, दक्ष एवं उनके साथियों ने मोहे रंग दो लाल, लाल देह लाली लसे जैसे गीत पर नृत्य कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का समापन अर्चना रायजादा ने धन्यवाद ज्ञापन देकर किया। डे सेलिब्रेशन किया गया। रेड डे सेलिब्रेशन करने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से सूरज जब उदय होता है तो उसकी महिमा लाल रंग की होती है। उस लाल रंग की गरिमा को हम संबोधित करते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं और गर्मी के समय में हम बच्चों को यह बताते हैं कि आप वाटरमेलन, तरबूज ऐसे फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपके बॉडी में वाटर लेवल कम ना हो, बॉडी में किसी भी प्रकार के मिनरल्स की कमी न हो। और आज हमने पूर्व संध्या पर भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के पूर्व संध्या पर उनका भी अभिनंदन किया है। डोमरी स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डोमरी में फेयरवेल और फ्रेशर पार्टी का आयोजन छात्राओं द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय की प्रबंधक डॉक्टर जयशीला पांडे, उप प्रबंधक मुकुल पांडे, प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र तथा बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमरी शाखा के प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रथम सेमेस्टर की छात्राओं को फ्रेशर पार्टी तथा बीएससी तृतीय व बीकॉम तृतीय वर्ष की छात्राओं को फेयरवेल पार्टी दी गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम छात्र करिश्मा पांडे द्वारा गणेश वंदना पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया तथा विजेता को पुरस्कृत भी किया गया। कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। महाविद्यालय की प्रबंधक डॉक्टर जयशीला पांडे ने प्रथम सेमेस्टर की छात्राओं को बधाई तथा अंतिम वर्ष की छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। महाविद्यालय के उप प्रबंधक मुकुल पांडे, प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमरी शाखा के प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी तथा महाविद्यालय की सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने छात्राओं को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मिस फ्रेशर आस्था बीकॉम, नैना यादव बीएससी, अवंतिका सिंह बीए तथा मिस फेयरवेल का अवार्ड शीतल सोनी बीकॉम, साधना बीएससी को प्रदान किया गया। दीवा ऑफ द डे पूजा पांडे को प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय की छात्रा ईशी सामरन ने किया। विदाई समारोहों के संबंध में कार्यक्रम हो रहा है। ये बच्चे जो है पढ़ के हमारे आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे और नाम बढ़ाएंगे। हम आग्रह करते हैं प्रभु से कि ये हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहे, अपने सत्कर्मों के द्वारा आगे बढ़ते रहे। हुकुलगंज तिराहे पर शॉर्ट सर्किट से एक मिठाई की दुकान में आग लग गई, जिसके चलते लाखों की क्षति हुई। लालपुर थाना अंतर्गत ताड़ीखाना तिराहे पर स्थित गोविंदम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट में बीती रात लगी आग से करोड़ों का नुकसान, अंदर से पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 वर्षों से हुकुलगंज तिराहे पर स्थित गोविंद मिष्ठान भंडार की दूसरी शाखा गोविंदम स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट महीने भर पहले ही उद्घाटन कर खोली गई थी, जिसमें बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर के साथ 2 फ्लोर और बने हुए हैं, जिसमें रेस्टोरेंट चलाए जाते हैं। दूसरी शाखा भी बहुत अच्छे से चलने लगी थी। क्षेत्रीय लोगों और दुकान मालिक के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
आग बुझाने के लिए रात्रि में ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थीं, जो घंटों प्रयास के बाद सुबह 5:30 बजे आग पर काबू पाया गया। दुकान मालिक द्वारा आगे की साफ सफाई करवाकर दुकान में ताला लगा दिया गया। देखा जाए तो दुकान में आग लगने से दुकानदार का करोड़ों का नुकसान हुआ। वहीं दुकान के सामने उस पर रह रहे अमित कुमार का कहना है कि मैं छत पर सोया था। देर रात 3 बजे के करीब तेज आवाज के साथ जोर का धमाका सुनकर नींद खुल गई। सामने देखा तो मिठाई की दुकान के छत से धुआं निकल रहा था। मैं तुरंत नीचे आया, जिसकी सूचना अपने बेटे को भेजकर दुकान के मालिक गोविंद को दी। तुरंत लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस चौकी पर सूचना दी गई। तब तक अंदर से आग पूरी तरह पकड़ चुकी थी। मौके पर पहुंचे फैंटम दस्ते ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन कर आग लगने की सूचना दी। सूचना पाते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग बुझाने में लग गई 2.5 घंटे के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। दुकान मालिक का संकुल के सामने यादव बस्ती में निवास है। 5 भाई व पिता की कड़ी मेहनत से दुकान खड़ी की गई थी। सबसे बड़े अशोक, विनोद, मनोज, संजय और गोविंद पुत्र सोहन लाल यादव मिलनसार स्वभाव के धनी हैं। जब उनसे आग लगने और दुकान का इंश्योरेंस होने के बारे में पूछा गया तो केवल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताते हुए कुछ और बताने में असमर्थता जताई। दोनों दुकान के पीछे गीता नगर कॉलोनी में ही इनका बड़ा गोदाम भी है, जहां पर कच्चे माल से मिष्ठान आदि सामान तैयार किए जाते हैं। आने के बाद गोविंद जी ने दुकान को मतलब खोलना चाहा, तब सड़क खुल नहीं पा रहा था, तो तुरंत फ़ोन किए थे। तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ गई सारी। आने के बाद लोग सर अपना काम शुरू करना है। अच्छा, तो फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियाँ पहुँची थी? टोटल धीरे धीरे आ रही थी, बारी से आ रही थी। कितनी गाड़ियाँ पहुँची थी? सर हम देखे थे 5 गाड़ियाँ आई थी। अच्छा, कितने बजे आग पे काबू पाया गया? सर हमें लगता है कि आग पे सर काबू 5 के ऊपर समथिंग हो गया था। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।